हाँ जी, लेट अस कंटिन्यू नेक्स्ट द पाई एमओज ऑफ cyclobutadiene and atomic orbital of metal atom with matching symmetry is given in the following। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि मैचिंग सिमेट्री किस किस की है, किसके साथ, मेटल और लिगेंड की मैचिंग सिमेट्री कैसी है। तो ये पहले लिगेंड के साई वन की बच्चों क्या पहचान होती है, इसमें सारे साइन पॉजिटिव पॉजिटिव नीचे की तरफ होंगे, नेगेटिव नेगेटिव लोब्स ऊपर होंगे। साई वन की ये पहचान है। साई टू में ये इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता ऑर्बिटल, इसमें पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, इसमें नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे। साई थ्री भी वैसे ही होता है लेकिन प्लेन डिफरेंट होता है, इसमें भी नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। साई फोर में क्या होता है, ये प्लेन्स में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होता, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे वाले नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये साई वन, साई टू, साई थ्री, साई फोर। तो साई वन सबसे स्टेबल होता है, साई टू उससे कम स्टेबल, साई थ्री उससे कम स्टेबल, या इक्वलेंट भी हो सकते हैं। साई टू साई थ्री अभी हमने पढ़ा है। साई फोर सबसे अनस्टेबल, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो ये हम देख सकते हैं कि साई के साथ, साई वन के साथ, ये पहले के साथ, इसके साथ साई वन के साथ कौन बॉन्डिंग करता है, अगर हम इसके साथ नीचे देखें कौन बॉन्डिंग करता है, साई वन के साथ ये बॉन्डिंग करता है, पी जेड डी जेड स्क्वायर और एस। साई टू के साथ डी वाई जेड, साई थ्री के साथ डी एक्स जेड, साई फोर के साथ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये करता है सिग्मा बॉन्डिंग साई वन। ये ऑर्बिटल कहाँ से आ रहे हैं, ये मेटल के ऑर्बिटल है। साई वन साई टू साई थ्री क्या है, लिगेंड के और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो ये पहले वाला सिग्मा बॉन्ड बनाता है, मेटल और लिगेंड आपस में जब जुड़ के सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, साई टू और साई थ्री के साथ जुड़ के ये डेल्टा बॉन्ड बना रहा है। तो डेल्टा बॉन्ड हमने एमएससी फर्स्ट ईयर में किया था, कहीं पे अगर याद है आपको। तो वेकेंट एस पी जेड डी जेड स्क्वायर एटॉमिक ऑर्बिटल overlaps with the field pi 1 psi 1 molecular orbital of cyclobutadiene forming ligand to metal sigma bond। जैसे कि मैंने बताया ligand to metal sigma bond बनाते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल, psi 1 के साथ ये जो अभी आपने किए देखे, ये वाले फर्स्ट वालों की, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, similarly field dx square minus y square atomic orbital of the metal overlaps with the vacant psi 4 molecular orbital of butadiene। cyclobutadiene का psi 4 एंटी बॉन्डिंग है, वेकेंट होता है, तो उसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देगा क्या बनाने के लिए, डेल्टा बॉन्ड बनाने के लिए। एंड but the main binding force provides the stability to the cyclobutadiene complexes originates from, पर मेन बाइंडिंग फोर्स कहाँ से आ रही है, साई टू और साई थ्री के पाई एमओज से आ रही है। विद सिंगली ऑक्युपाइड, किसके साथ कंबाइन करते हैं, विद सिंगली ऑक्युपाइड डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम्स एज फॉलोज। इस तरह से
as follows: psi2 psi3 dxz yz psi1 psi2 psi1 psi2 स्टार दो, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर से आए, दो इलेक्ट्रॉन इधर से आए, यहाँ पे तो दो ऑर्बिटल में चार फिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 फिल हो गए। ये वाले पाई 1 पाई 2 स्टार खाली और पाई 1 पाई 2 फील्ड। तो ये इस तरह से पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने 4 माइनस 0, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स 4, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ये ऊपर वाले खाली हैं तो 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसके बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, इसमें बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। तो एज ए रिज़ल्ट, तो इसके रिज़ल्ट पे हम क्या बोल सकते हैं, पाई एमओज ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई स्टार 2 पाई स्टार 1 पाई स्टार 2 आर फॉर्म्ड। तो इस तरह से ये बन जाएंगे। द बॉन्डिंग पाई एमओज ऑफ पाई 1 पाई 2 आर फिल्ड विद हाई डिग्री ऑफ लिगेंड करेक्टर। तो ये हाई डिग्री ऑफ लिगेंड करेक्टर है, क्यों? क्योंकि ये नीचे हैं थोड़े से, अगर आप देखें इस डायग्राम में तो ये इधर मेटल ऑर्बिटल के क्लोज हैं, तो इनमें हमने पढ़ा हुआ है ये आपस में क्लोज हैं, तो इनमें ज़्यादा लिगेंड का करेक्टर होगा इनमें एज कंपेयर टू मेटल का। ये मेटल के हैं, ये लिगेंड के हैं, तो लिगेंड का करेक्टर ज़्यादा है क्योंकि ये क्लोज हैं लिगेंड के। तो क्या होता है, द कोऑर्डिनेटेड साइक्लोब्यूटेन गेन्स द partial control of 2 pi electrons coming from metal atom and its इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, साई 1 स्क्वायर पाई 1 स्क्वायर पाई 2 स्क्वायर। अब ये किसको रिजेंबल करती है, एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन डाई एनायन। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डाई एनायन को R4 C4 2 नेगेटिव, दिस इज़ वाई कोऑर्डिनेटेड साइक्लोब्यूटेन इज एरोमेटिक इन नेचर। तो इस तरह से ये एरोमेटिक नेचर का है। प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज है, तो ये CH3 NiCl2 ट्वाइस, ये कंपाउंड है जो रेड वायलेट पाउडर है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइक्लोरोमीथेन एंड दिस कंपाउंड इज रिमार्कबली स्टेबल कंपाउंड, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। तो क्या, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C5H5 ring is a ferrocene and neta5C5MnCO3 C4H4 ring of butadiene complexes is aromatic, it undergoes the typical aromatic reactions। तो क्योंकि इसमें फेरोसिन की तरह एक रिंग है जो कि एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक कंडीशन, एरोमेटिक कौन से रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो ये भी देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले CH3COCl AlCl3 की प्रेजेंस में, ये देखिए यहाँ पे ये ग्रुप लग गया COCH3, तो इसमें HCl की प्रेजेंस में लगाया तो ये लग गया CH2Cl, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें नेक्स्ट में H2SO4 लगाया तो SO3H लग गया, इसमें ये ग्रुप लगाया तो यहाँ पे लग गया, ये ग्रुप लगाया तो यहाँ पे लग गया NaCl की प्रेजेंस में। तो ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि एरोमेटिक रिंग की पहचान है। तो रिंग पे ये रिएक्शन रिंग पे हो रहे हैं सारे रिएक्शंस। अगर हम देखें ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन, तो इसमें ऑक्सीडेशन, अब ये कंपाउंड अगर ट्रीट करते हैं CE4 सॉल्ट पे साइक्लोब्यूटाडाइन, तो लिबरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन लिबरेट हो जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन। तो साइक्लोब्यूटाडाइन लिबरेटेड अंडरगो वेरियस ऑर्गेनिक इन सिटू फॉल्स। फॉर एग्जांपल इसके साथ CE4 का रिएक्शन कराया तो Fe3 निकल गया,
ये अलग से निकल गया, CO3 निकल गया, ये अलग 3CO निकल गया, साइक्लोब्यूटाडाइन अलग से निकल गई और CE3 पॉजिटिव अलग से निकल गया। तो सारा ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन होगी। तो अब ये ब्यूटाडाइन आगे रिएक्शन दे सकती है। अगर हम इसमें एल्काइन डाल दें, इस तरह के एल्काइन डाल दें, तो वो यहाँ पे जाके 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसको हम बेसिकली कहेंगे 4 मेंबर्ड रिंग विच आर फ्यूज्ड। 4 मेंबर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये फ्यूज्ड है। 4 मेंबर रिंग आर फ्यूज्ड विद वन अनदर। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गया। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक में क्या है, कैटायनिक साइक्लोब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स में अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी दे सकता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक में क्या हो रहा है, अगर हम देखें कि इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, PR3 है, PR3 के साथ जब रिएक्ट होगा तो PR3 ये यहाँ पे रिंग पे अटैक करेगा और यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड एलाइल ग्रुप की तरह रह जाएगा, 3 कार्बन्स पे रह जाएगा, एलाइलिक ग्रुप बन जाएगा। तो ये Fe2CO2 FeCO2NO तो लगा रहेगा एलाइलिक ग्रुप के साथ। पहले वो चारों कार्बन के साथ लगा हुआ था, यहाँ पे 3 कार्बन के साथ लग गया, क्योंकि चौथे कार्बन में PR3 ग्रुप आ गया पॉजिटिव चार्ज का। तो ये इससे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया। तो नेक्स्ट इज द रिडक्शन। अब इस कंपाउंड की अगर रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, निकल Br यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरह से डबल बॉन्ड PH 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 H H। ठीक है, तो दिस इज द साइक्लोब्यूटाडाइन। नेक्स्ट इज द साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है देख लेते हैं। साइक्लोपेंटाडाइल C5H5 होते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ पॉलीनाइल्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी पेपर में इसका साइक्लोपेंटाडाइल डाइइनाइल का फेरोसिन सबसे इम्पोर्टेंट है। फेरोसिन ये जो N5H5 C5H5 ट्वाइस Fe, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, 2 रिंग होते हैं इस तरह से, 5 मेंबर रिंग आपस में जुड़े होते हैं, सेंटर में आयरन लगा हुआ है और इस तरह से आपस में ये रिंग जुड़े होते हैं। तो इट इज़ अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इसको कंसिडर करते हैं। ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल साइक्लोपेंटाडाइल complexes are known. This is due to the cyclopentanediol ligand is firmly bonded, बहुत strongly bonded है मेटल एटम के साथ, एंड इट इज़ द मोस्ट इनर्ट टू, सबसे ज़्यादा इनर्ट है न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के साथ। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ इनर्ट है। द बेस N5 cyclopentadiene metal complexes N5C5H5 2M formed by the reaction between cyclopentadiene anion and suitable derivatives of the transition metal is called metallocene। तो इस तरह के साइक्लोपेंटाडाइल मेटल कॉम्प्लेक्सेस कि जिसमें M लगा हुआ है साथ में। M क्या है, मेटल, कोई भी मेटल है। तो अगर ये M आयरन है, Fe है तो फेरोसिन, निकल है तो निकलोसिन, कोबाल्ट है तो कोबाल्टोसिन एक्सेट्रा। तो इसमें से फेरोसिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। C5H5 ग्रुप है जो, इट इज़ एब्रीवेट कैसे करते हैं, CP, Me5C5 और CP, C बड़ा P छोटा, अदर सब्स्टिट्यूटेड स्पीसीज CP डैश CP डबल डैश। तो इससे इसको करते हैं।
तो फेरोसिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल। फेरोसिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हाईली स्टेबल है, ये डिकम्पोज हो जाता है 500 डिग्री के ऊपर। ये सैंडविच स्ट्रक्चर है। सैंडविच मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में आयरन फंसा हुआ है, जैसे दो ब्रेड्स के बीच में सैंडविच होता है तो बीच में लेयर होती है, ऐसी दो जो रिंग्स के बीच में आयरन फंसा हुआ है। It is deduced by the Wilkinson and Fisher independently in 1954. The two scientists were awarded Nobel Prize. इसके साथ इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला 1973 में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज। तो ये सबसे ज़्यादा डिस्कवरी थी। साइक्लोपेंटाडाइन ग्रुप कैन एक्ट एज मोनोहेप्टो नीटा 1 की तरह, ट्राई हेप्टो नीटा 3 की तरह, पेंटा हेप्टो नीटा 5 की तरह बिहेव कर सकती है। ये एग्जांपल दिए हुए हैं। यहाँ नीटा 5 की तरह एक्ट कर रही है, 5 कार्बन के साथ जुड़ी है। यहाँ नीटा 1 की तरह एक्ट कर रही है, एक ही कार्बन के साथ जुड़ी है। यहाँ भी नीटा 1 है, एक ही कार्बन से जुड़ी है। यहाँ नीटा 5 है, 5 कार्बन से जुड़ी है। तो नीटा 1 टिटेनियम, सेंटर में टिटेनियम है, नीटा 1 की तरह भी एक्ट कर रही है, नीटा 5 की तरह भी एक्ट कर रही है। तो सिंपल है कि अगर बीच में सर्कल दिखाया हुआ है इस तरह से, जैसे इसमें दिखाया हुआ, तो नीटा 5 है। अगर इस तरह से दिखाया हुआ है, दो डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं और एक कॉर्नर पे दिखाया हुआ कि लगा हुआ, तो ये नीटा 1 है। तो इस साथ वाले में अब ये इसमें क्या है, यहाँ पे नीटा 5 है, नीटा 5 की तरह एक्ट कर रही है क्योंकि रिंग दिखाया हुआ है, सर्कल दिखाया हुआ है, बीच में पांचों कार्बन के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे वी दिखाया हुआ है, वी का मतलब 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये वाले 2 कार्बन के साथ नहीं है। तो जहाँ पे 3 कार्बन के साथ डॉटेड लाइन लगाई हुई है, तो ये नीटा 3 की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये नीटा 3 की तरह भी एक्ट कर रहा है, नीटा 1 की तरह, नीटा 3 की तरह, नीटा 5 की तरह, तीनों की तरह ये एक्ट कर सकता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।